हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। हमारे आंदोलन को झेलना पड़ेगा, हम उत्तराखंड जाएंगे, हमारे आंदोलन को झेलना पड़ेगा, हमारे गुस्से को झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने मज़ारात और अपनी मसाजिद की हिफाजत अगर तुम नहीं कर सकते तो हम अपनी मस्जिद और अपने मज़ार की हिफाजत खुद करेंगे, और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। 18 को जाएंगे यानी कि अब नहीं, 18 को महापंचायत, देखिए 15 का जब उनका स्थगित हो गया तो 18 का वो भी स्थगित हो गया जो वहाँ के मुसलमानों ने ऐलान किया था। हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो उन्हें कर देना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो बेईमानी कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला बना हुआ है उसको ठीक करना, और हुकूमत असल में धामी की नासमझी की वजह से माहौल बिगड़ा है उत्तराखंड का। वहाँ एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की, गैर मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर चला गया। उस गैर मुस्लिम लड़के का एक दोस्त मुसलमान था। लव जिहाद का मामला नहीं था, लेकिन धामी ने कहा कि लव जिहाद है, इस वजह से वहाँ माहौल ख़राब हुआ। अब हिंदू लड़का और हिंदू लड़की अगर जा रहे हैं तो ये लव जिहाद कैसे हो गया? सिर्फ इसलिए कि उसका एक दोस्त मुसलमान है। तो मुसलमानों से अगर इतनी ही नफरत है तो फिर बताओ कि फिर करना क्या है? हमारे साथ रहना है, हमारे साथ दोस्ती रखनी है, हमारे साथ कारोबार करना है। हम तो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, तुम्हारे साथ कारोबार करना चाहते हैं, शीरो शकर बन के रहना चाहते हैं। अगर हमसे नफ़रत है तो बताइए, फिर उस तरह से हुकूमत से बात की जाए। मैं कहता हूँ कि वो तमाम संगठन जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मुसलमानों से नफ़रत की बात करते हैं। मुसलमान से नफ़रत का मतलब यह है कि आप हिंदुस्तानी से नफ़रत कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हमसे नफ़रत का मतलब आप हिंदुस्तानी से नफ़रत कर रहे हैं, और हिंदुस्तानी से नफ़रत करने वाला देश प्रेमी किसी कीमत पर नहीं हो सकता। इन देशद्रोहियों का इलाज हुकूमत को करना चाहिए, और अगर हुकूमत इलाज नहीं करती है तो फिर हम अपनी मस्जिदों अपनी दरगाहों की हिफाजत के लिए खुद बाध्य होंगे। लेकिन गवर्नमेंट, और इसकी जिम्मेदारी, इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत हिंद की और हुकूमत उत्तराखंड की होगी। हम कोई जिम्मेदार नहीं है। कह रही है कि हम अवैध मज़ारों को हटा रहे हैं जो सरकारी ज़मीन पर बनी हुई हैं। मैंने कहा ना, अवैध और वैध, इसका फैसला कौन करेगा? आप कैसे कह सकते हैं? मेरी 200 साल पुरानी मज़ार है, आप कहते हो अवैध है? सरकारी ज़मीन पर बनी हुई। सरकारी ज़मीन बाद में हुई है, मज़ार पहले से था। मज़ार पर सरकार ने अतिक्रमण किया है। मज़ार वैध है, वो सरकार की, सरकार अवैध है। वहाँ पे मेरा 200 साल पहले मज़ार था, वहाँ पे सरकार ने अपना रास्ता बना लिया, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। तो सरकार ने हमारी जगह पर कब्जा किया या हमने सरकार की जगह पर कब्जा किया? और अगर वैध और अवैध की बात है तो मैंने अभी कहा कि मैं ऐसी तमाम दरगाहें तोड़वाने में आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। 1921 के मुताबिक जो जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और धार्मिक स्थल हैं, मस्जिदें हैं, मज़ारात हैं, 1921 तक जो हैं वो वैध हैं। 1921 के बाद जितने भी हैं वो अवैध हैं। आप भी तोड़िए, हम भी तोड़ते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन बेईमानी किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि मज़ार है तो इसको तोड़ा जाएगा, इस पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। अब बुलडोज़र हमारे सीनों पर चलेगा, हमारे मज़ारों पर और हमारे बिल्डिंगों पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। प्रयागराज में भी जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने मज़ार को हटाने के लिए कहा है। किसने? हम खुद तोड़ देंगे। किसने कहा? प्रयागराज में बीजेपी नेता ने। बीजेपी नेता के बाप का देश है, उस बीजेपी नेता का क्या हक है? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मैं अगर किसी मंदिर के लिए कहूं कि मैं जाके तोड़ दूंगा, मुझ पर केस बनता है कि नहीं बनता है? गिरफ्तार मुझे किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता है जिसने ये बयान दिया, और कौन सी वो पुलिस है जिसने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? दोनों अपराधी हैं। पुलिस पर भी एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतजार मत करो, पहले गिरफ्तार करो। जब ना गिरफ्तारी हुई है, वो जो तोड़ने आएगा उसको फिर हम देखेंगे, पुलिस नहीं देखेगी। तोड़ने आओ, हम तैयार बैठे तुम्हारे लिए। हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है,
लेकिन हम दंगा फसाद चाहते नहीं हैं, हम अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। इसलिए हम जान देने वाले लोग हैं, देश के लिए जान देना पड़े हम दे देंगे, लेकिन हम किससे लड़ें? अपने देशवासियों से हम नहीं लड़ना चाहते। हमें मजबूर मत करो। हुकूमत जो बेईमानी कर रही है, हुकूमत को इस बेईमानी से परहेज करना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हमें कुछ मत दो, लेकिन हमारे साथ अन्याय मत करो। जो हमारे पास है वो हमसे छीनने की कोशिश मत करो। उन्होंने सरकार जिस बल पे भी बनाई हो, मुसलमानों का समर्थन है इसलिए कि मज़ार तोड़ो। उन्हें जो मुसलमानों का समर्थन है वो इसीलिए है ना कि मज़ार तोड़िए, मस्जिदें तोड़िए, मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाइए, इसीलिए है उनको समर्थन। मैं कहता हूँ, मैंने बार बार कहा, पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपना थोड़ा सा तरीक़ा बदल ले तो हमारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर सबका साथ और सबका विकास वाली जो बात कहती है उस पर ज़मीनी तौर पर अमल करना शुरू कर दे तो हमारी बाकी कांग्रेस वालों से या और किसी से रिश्तेदारी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना तरीक़ा बदलना पड़ेगा। मुसलमानों ने अपने मज़ारात, अपनी मस्जिदें तोड़वाने के लिए उनको वोट नहीं दिया है।